दोस्तों, अब भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि हमें मिटाने चले थे और खुद ही मिट गए। वही हाल फिलहाल भारत ने अमेरिका का कर दिया है। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैक्स लगाने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के टैरिफ यानी टैक्स लगाने से पहले ही भारत ने अपना इंतजाम कर लिया है, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने लगातार भारत को कभी टैरिफ की धमकी तो कभी डॉलर की धमकी देकर अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की है ना, उसी वजह से भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। और तंग भी इतना ज्यादा हो चुका है कि अब भारत सीधे अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल करना ही बंद कर देगा और अपने साथ साथ 30 और बड़े देशों को शामिल कर चुका है। वो 30 देश जो अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल करके सारे देशों से व्यापार करते थे, अब खबर यह निकल कर आ रही है कि अब वे 30 देश अमेरिका के डॉलर को छोड़कर भारत के रुपये से व्यापार करेंगे। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका जिस तरह भारत के रुपये को नीचे गिराने में लगा है और अपने डॉलर को ऊपर की तरफ बढ़ाने में लगा हुआ है, उस हिसाब से भारत ने अब जो कदम उठाया है वह अमेरिका की बोलती बंद करने वाला है। देखिए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करके समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। दरअसल बात यह है कि आज से 5 साल पहले यानी 2020 से लेकर 2025 की शुरुआत तक हमारे भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा था और कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब अमेरिका के $1 के बराबर भारत का 47 रुपया था। सोचिए, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए भारत का रुपया लगातार गिरता चला गया और कमज़ोर होता गया। अब 2025 में यह इतना कमज़ोर हो चुका है कि अमेरिका का $1 भारत के लगभग 87 रुपये के बराबर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत की आम जनता को कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो आपको बता दें कि सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक को नुकसान और महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका से भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी डीजल, पेट्रोल और भी कई सामान खरीदता है। ऐसे में होगा यह कि जब अमेरिका भारत को 1 लीटर पेट्रोल $1 में देगा, तो भारत को उस पेट्रोल को लेने के लिए 87 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका का $1 भारत के 87 रुपये के बराबर है और वही पेट्रोल भारत भी अपने देश के लोगों को 87 रुपये में बेचेगा। मगर पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब तो अमेरिका का $1 भारत के 47 रुपये के बराबर था। अगर आज भी वैसे ही रहता तो भारत की आम जनता को भी सिर्फ 47 रुपये में ही 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता। यही हाल हर सामान के दाम पर होता। मगर अब भारत ने फिर से अमेरिका के डॉलर को नीचे गिराने की शुरुआत कर दी है और अब भारत का रुपया लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे अमेरिका के डॉलर को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो डॉलर 2025 की शुरुआत तक लगभग 90 रुपये तक पहुंच चुका था, अब भारत ने ऐसा गेम खेला है कि अमेरिका का $1 सीधा गिरकर भारत के 85 रुपये पर आ गया है। यानी कि अब अमेरिका का $1 भारत के 90 रुपये से घटकर लगभग 85 रुपये पर आ चुका है, वो भी मात्र कुछ महीनों के भीतर। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने इतने कम समय में इतनी बड़ी बाजी मारी है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा किया कैसे? जो डॉलर सदियों से भारत पर दबाव बनाता आ रहा था, भारत ने उसे एक झटके में नीचे की तरफ गिराना शुरू कर दिया। तो आपको सबसे पहले यह बता दें कि जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा था, तो उसका कारण यह था कि विदेश के लोग जो भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा लगाए थे, वे अब भारत से अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर चुके थे और दूसरे देशों जैसे कि अमेरिका और अन्य देशों में अपना पैसा लगाना शुरू कर चुके थे। इसी वजह से भारतीय रुपया तेजी से नीचे गिर रहा था। मगर अब फिर से कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की तरफ से एक बयान आया। भारत की स्थिति को देखते हुए मूडीज ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.1% की रफ्तार से बढ़ती जाएगी।
यानी कि इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी भारत की है। और यह खबर जैसे ही निकल कर आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इसी चीज को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भारत से अपना पैसा लेकर दूसरे देशों में निवेश करने चले गए थे, अब वे फिर से भारत की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आते दिखाई दे रहे हैं और अब वे भारत में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में तो इतना ज्यादा निवेश आ रहा है कि अब भारत का रुपया लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो अमेरिका भारत के रुपये को कमजोर कर रहा था, अब वही अमेरिका खुद एप्पल और एलन मस्क की टेस्ला जैसी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मूडीज ने अचानक ऐसा फैसला भारत के बारे में कैसे ले लिया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसी वजह से मूडीज ने भारत की स्थिति को नजर में रखते हुए यह बयान दिया है। ऐसे में लोगों का एक और सवाल यह है कि जिस रफ्तार से रुपया हाल ही में उठा है, क्या वह कभी डॉलर को पीछे कर सकता है? तो आपको बता दें कि अगर भारत अपनी मौजूदा दिशा में इसी तरह बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती मिलती रही, तो आने वाले सालों में भारतीय रुपया और भी मजबूत हो सकता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें चीन से मिलता है, जिसने पिछले 20 सालों में अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी, जिससे अब यह साफ है कि अगर भारत अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाता है, तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनता है और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करता है, तो वह दिन दूर नहीं जब रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी चमक दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम तुर्की की बात करें तो वहां की करेंसी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। आप खुद इस चार्ट को देख सकते हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि तुर्की की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। कुछ साल पहले तुर्किश लीरा की वैल्यू ठीक ठाक थी, लेकिन अब वह भी गिरती जा रह गई है। इसका मतलब साफ है कि तुर्की का लीरा अपनी ताकत लगातार खोता जा रहा है, जो हमें यह सिखाता है कि मुद्रा की स्थिरता और मजबूत नीति के बिना कोई भी देश आर्थिक संकट का सामना कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर को मात दे पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।